नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। ये कहानी है सिया की उस साजिश की जो उसने 31 मई को पहली बार रची थी। ये कहानी है उस 14 जून की जब सिया ने पहली बार केतन को खाई में धक्का देकर मारने की कोशिश की थी। ये कहानी है उस 18 जून की जब सिया ने सचमुच केतन को खाई में धक्का देकर मार डाला। और ये कहानी है सिया और केतन के उन आखिरी 2.5 घंटों की जब सिया की साजिश सचमुच अपने अंजाम को पहुंची। पुणे से 52 किलोमीटर दूर यह है आयरन फोर्ट यानी लोहागढ़ किला। आम लोगों के लिए यह किला सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। चूंकि ये एक पहाड़ी इलाका है, लिहाजा यहाँ आने वालों को अपनी गाड़ियां किले के इस दरवाजे से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले किले की पार्किंग में खड़ी करनी होती है। फिर वहां से किले के इस एंट्री पॉइंट तक पैदल आना होता है। पार्किंग से यहाँ तक आने में लगभग 10 मिनट का वक्त लगता है। 18 जून की सुबह करीब 8 बजे सिया ने अपनी कार में केतन को उसके घर से पिक किया। हालांकि इससे एक दिन पहले केतन के घर वालों ने सिया को मना कर दिया था कि वो लोहागढ़ किला न जाए, लेकिन सिया जिद पर अड़ी थी। जब केतन के घर वालों ने केतन को भेजने से इनकार कर दिया, तब सिया ने 17 जून की रात केतन की मां को वीडियो कॉल कर उन्हें वहां जाने के लिए राजी कर लिया। सिया ने बहाना बनाया था कि चूंकि 19 जून को उसका बर्थडे है, इसीलिए उसके कुछ दोस्त वहां साथ में पार्टी के इरादे से जा रहे हैं। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था। महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। केतन की मां की रजामंदी के बाद अब 18 जून की सुबह केतन और सिया किले में पहुंच चुके थे। इस किले के एंट्री पॉइंट पर टिकट काउंटर है। यहाँ आने वाले टूरिस्ट से फीस के तौर पर 25 रुपए लिए जाते हैं। अमूमन ज्यादातर लोग या तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या फिर स्कैनर के जरिए। किले के इसी एंट्री पॉइंट पर ठीक इसी जगह सिया ने ही स्कैनर के जरिए 50 रुपए फीस दी। जो लड़की जो यहाँ से आ रही थी वापस, क्या उससे कुछ बात हुई? जी, उससे बात नहीं सर, उसको ऑनलाइन किया, उसमें तो उन्ना नहीं हो रहा था। तो बोले थे सर हमारा हम रिटर्न में पे करें। उसको बोला हम स्कैनर का फोटो निकाल लो, आप रिटर्न में पे करो। यहाँ पे वो ऑनलाइन करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ये ऑनलाइन टिकट है। कैश तो ये नहीं हो पाया था उसके, तो हम बोले ऑनलाइन आप रिटर्न में टिकट कर दीजिए। तो ऑनलाइन टिकट कर दिया फिर? हाँ ना, मतलब वो अब रिटर्न में करो तो ऑनलाइन तो ऊपर तो हो गया, तो उसमें कर नहीं पाएगा ना। तो जो सर थे वहाँ पे, जो लेडीज के साथ, वो सर अपना ऑनलाइन टिकट निकाला। तो बोले हम सर स्कैनर का फोटो ले लीजिए, अब ऊपर जाते समय टिकट निकल नेटवर्क आएगा, क्यों यहाँ पर नेटवर्क कर रिटर्न में आप टिकट दिखा दीजिए। एंट्री फीस देने के बाद अब सिया और केतन इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते पहाड़ी की चढ़ाई शुरू कर देते हैं। अमूमन इस एंट्री पॉइंट से ऊपर तक जाने में एक आम इंसान को 40 मिनट का वक्त लगता है। इस किले के इसी एंट्री पॉइंट पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। इसके ऊपर कोई और कैमरा नहीं है। सिया और केतन के ऊपर जाते ही उनके पीछे पीछे अब चेतन चौधरी यहाँ पहुंच चुका था। सुबह केतन को पिक करने के बाद ही सिया ने चेतन को मैसेज कर दिया था। इसी के बाद चेतन जुपिटर स्कूटी से इस किले की पार्किंग तक पहुंचता है। वो लगातार सिया और केतन के पीछे पीछे चल रहा था। ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया।
हालांकि जब चेतन किले के एंट्री पॉइंट पर पहुंचा तब शायद उसके पास कैश नहीं था। अपना मोबाइल वो पहले ही अपनी दुकान में छोड़कर आया था। जिस कर्मचारी का मोबाइल लेकर आया था शायद उसमें ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं थी, लिहाजा सिक्योरिटी गार्ड के रोकने पर चेतन कहता है कि यहाँ वो एक्सरसाइज के लिए आया और वापसी में 25 रुपए दे देगा। सिया और केतन के आगे जाने के बाद में चेतन चौधरी की एंट्री हुई और यही वो पहला स्पॉट है जहां जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तब उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें क्लियर हो चुका था कि कोई हुडी और मास्क पहन के इंसान अंदर आ रहा है। और इसी लोकेशन पे ऊपर जाते हुए बाद में सब लोग साथ में चले गए और यही सीसीटीवी में वो पहली बार स्पॉट हुआ। यहाँ के टिकट काउंटर पे जो थे उनके साथ उनकी उस दिन बात भी हुई थी। टिकट देने से उन्हें मना किया था, बोल रहे थे कि आने वाले वक्त टिकट देंगे। एग्जैक्टली क्या उस दिन आपकी बात हुई थी उनके साथ? जी सर, अभी वो कान में हेडफोन डाला था, उसको पीछे से आवाज दिया था सर टिकट लेके जाओ करके। वो का इतना गया नहीं, फिर हम आगे थे वहाँ पे तो उसको हम रुकवाए उसको, तो बोला था सर हम एक्सरसाइज करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, हम रिटर्न में टिकट ले लेंगे। फिर इस वजह से हम उसको बोला नहीं क्योंकि एक्सरसाइज करके जा रहा है और वो आदमी फिटनेस की वजह से हम उसको रुकवाए नहीं। जाते समय टिकट लेके करके बोला था, वो आग खेला था, इसकी वजह से उसको हम रुका मैंने। जाते समय सीधा चला गया नीचे। वो हेडफोन पहना था, पूरा ऐसा हेडफोन था कान में उसका, इसके लिए आवाज नहीं सुना वो। आवाज नहीं सुना जी। फिर आपको क्या स्पीड से गया था। आपको क्या कहा फिर उसने? वो हमको ये बोला है कि हम एक्सरसाइज के लिए जा रहे हैं सर ऊपर। एक्सरसाइज के लिए हाँ, एक्सरसाइज करके हम तुरंत नीचे आएंगे सर। तो आपने टिकट बिना उसे फिर छोड़ दिया वो? हाँ, तो हम रिटर्न में टिकट लेंगे करके बोला था हमको। वापस आते हुए? हाँ, वापस से हम आपका टिकट लेंगे, हम अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो क्या वापस आते हुए वो रुका नहीं रुका? जी नहीं रुका नहीं, सीधा चले गए सर नीचे। सीधे चला? अब केतन और सिया एक साथ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहे थे और उनके ठीक पीछे पीछे हुडी में अपना चेहरा ढके केतन चल रहा था। सिया की वजह से केतन आराम से ऊपर जा रहा था ताकि सिया थक न जाए। करीब 40 मिनट बाद अब सिया और केतन ठीक इसी जगह पहुंच चुके थे। हालांकि लोहागढ़ किला आने वाले ज्यादातर लोगों की आखिरी मंजिल ये सेल्फी पॉइंट होती है। यहाँ इस ऊंचाई से पूरे पुणे का मंजर बेहद खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन सिया को इस पॉइंट तक जाना ही नहीं था क्योंकि उसे पता था कि यहाँ लोग होंगे और जिस काम के लिए वो यहाँ तक आई है उसके लिए सन्नाटे की जरूरत थी। वैसे भी जिस जगह सिया ने केतन को रोका उस जगह की वो पहले ही रेकी कर चुकी थी। उसे ये भी पता था कि उस जगह पर कोई रेलिंग नहीं है, अगर कोई हादसा हो तो इंसान सीधे खाई में गिरेगा। किस्मत का खेल देखिए, जिस जगह से केतन को धक्का दिया जाना था वो जगह खुद केतन ने ही पहली बार सिया को दिखाई थी। वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है, लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। वो 31 मई की ही तारीख थी जब सिया को पहली बार ये ख्याल आया था कि केतन को रास्ते से हटाने के लिए इससे बेहतर जगह कोई नहीं, कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। असल में 31 मई के 5 दिन बाद ही सिया केतन को मारना चाहती थी, पर चूंकि 6 जून को प्री वेडिंग शूट के लिए केतन और सिया को इंडोनेशिया के बाली शहर जाना था, इसलिए घर वालों ने 5 जून को लोहागढ़ जाने की इजाजत नहीं दी। पर सिया ने केतन का पासपोर्ट गायब कर बाली की ट्रिप कैंसिल कर दी। अब रास्ता साफ था। कुछ दिन बाद ही उसने फिर से केतन को लोहागढ़ किला चलने के लिए जिद करना शुरू कर दिया। फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। 14 जून ही वो तारीख थी जिस दिन सिया केतन को खत्म करना चाहती थी। उसने ऊंचाई पर ले जाकर केतन को धक्का भी दिया, लेकिन खुशनसीबी ये
कि जहां केतन खड़ा था उसके पीछे एक पेड़ था। सिया के धक्का देने पर पेड़ की वजह से वो खाई में गिरने से बच गया। जब सिया ने देखा कि केतन गिरा नहीं, तब अचानक उसने ये बहाना बनाया कि उसने उसे इसलिए धक्का दिया था क्योंकि उसके करीब सांप था। केतन 14 जून को बच गया, लेकिन उसके हिस्से अब सिर्फ 4 दिन की जिंदगी बची थी। 19 जून को सिया का बर्थडे था। इसी साल फरवरी में केतन के साथ सगाई के बाद ये उसका पहला बर्थडे था। केतन के घर वालों ने घर की होने वाली बहू की खुशी के लिए महाबालेश्वर में एक खूबसूरत रिजॉर्ट बुक किया था, लेकिन 18 जून को बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर सिया धोखे से केतन को एक बार फिर इसी लोहागढ़ किले में ले आई। सुबह के करीब 10:30 बजे थे। सिया और केतन चढ़ाई चढ़ते हुए 340 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। सिया इस बार कोई गलती करना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड चेतन को भी बुला लिया था। ठीक इसी जगह पहुंचने के बाद सिया ने देखा कि यहाँ किनारे कोई रेलिंग नहीं लगी है, ना ही कोई पेड़ है। ऊपर से दूर दूर तक कोई टूरिस्ट भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। बस तभी उसने पीछे पीछे चल रहे चेतन को इशारा किया। चेतन कुछ ही पल में सिया के पास पहुंचा। फिर इससे पहले कि केतन कुछ समझ पाता, उसकी मंगेतर और होने वाली बीवी और उसके आशिक ने अचानक केतन को जोर का धक्का दिया। इस बार नसीब ने साथ नहीं दिया और केतन ठीक इसी जगह से 340 फीट गहरी खाई में जा गिरा। 18 जून को पुणे में स्थित लोहगढ़ किले के इसी जगह से सिया गोयल ने अपने होने वाले फियांसे यानी कि केतन अग्रवाल को यहीं से धक्का दिया था। दोनों घूमने के लिए आए थे। इससे पहले 31 को दोनों यहाँ ट्रैक के लिए आए थे और ट्रैक आने के बाद सिया ने यहाँ रेकी करने के बाद उसने स्पॉट फाइनलाइज किया और फिर 14 तारीख को पहला प्लान फाइनल हुआ, जिस प्लान के अनुसार केतन और सिया गोयल ये दोनों साथ में यहाँ आएंगे, घूमने के लिए आएंगे और फोटो निकालने के बहाने ये दोनों इस कोने पे खड़े रहेंगे और उसी के बाद सिया उसे धक्का मारेगी। लेकिन पहला वाला प्लान सफल ना हो पाया, सिया उसे सफल नहीं कर पाई। उसके बाद फिर दूसरा प्लान हुआ। दूसरे प्लान पर भी वो इसी स्पॉट पर आए और नीचे आप देख सकते हो पुणे के मावल का ये दूसरा एरिया है जहां ये आगे आपको बांध दिखाई दे रहा होगा सबसे बड़ा। इसके पहले ये नीचे जो गांव है यहाँ से सीधी 350 फुट की खाई है, जिस खाई में उसने 18 तारीख को जब बाद में फिर से दोनों आए थे उसके साथ उसने अपना जो बॉयफ्रेंड था चेतन चौधरी उसे भी वो साथ में लेके आई थी। दोनों अलग अलग रूट से ऊपर आए और फिर चेतन और सिया ने मिलकर यहीं से इस वारदात को अंजाम दिया और इसी जगह से उसे नीचे ढकल दिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन शुरू था तो शुरू में तो ये एक्सीडेंटल डेथ थी। इधर केतन खाई में गिरता है, उधर उसी पल चेतन तेजी से वापस नीचे उतरना शुरू कर देता है। अब सिया अकेली थी। उसे जैसे ही यकीन हो जाता है कि केतन अब मर चुका है, वो चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी चीख सुनकर वहां से कुछ दूर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसके पास आते हैं। तब वो उन्हें केतन के फिसलकर खाई में गिरने की बात बताती है। इसके बाद वो अपनी माँ को फोन करती है। फोन पर केतन के खाई में गिरने की बात बताती है। इसी के बाद सिया की मां सुबह 10:45 पर केतन के पिता विशाल अग्रवाल को फोन कर पहली बार ये जानकारी देती है। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा। पहले तो हर एक को यही लगा कि सचमुच केतन की मौत एक हादसा है, लेकिन जब केतन के घर वालों ने शक जताया तब पुलिस ने एक साथ कई मोर्चों पर अपनी जांच शुरू की। सीसीटीवी कैमरे से लेकर मोबाइल के कॉल डिटेल, सिया के मोबाइल नंबर और सिया के दोस्तों की पड़ताल। फिर क्या था, 2 दिनों से जो सिया केतन की मौत पर घड़ियाली आंसू बहा रही थी, उसका घिनौना सच बेनकाब हो गया। लोकल क्राइम ब्रांच इसमें आई और लोकल क्राइम ब्रांच ने फिर चेतन का और सिया का दोनों के कॉन्वर्सेशंस निकाले, सीडीआर चेक किए, जिसमें ये फाइनल हो गया कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पिछले 6 महीने में लगभग 2000 से ज्यादा कॉल कर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जब लोकेशन निकालना था तब चेतन का लोकेशन
उसने खुद ये अपना मोबाइल अपने दुकान में रखा था और दुकान में जो और एक कारीगर है उसका मोबाइल वो साथ में लेके आया था ताकि पुलिस को पता ना चले कि मेरा लोकेशन ये है। लेकिन अहम बात यह है कि आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ जाता है। चेतन ने सुबह 7 बजे से शाम को 5:30 बजे तक अपना इंटरनेट ऑफ रखा था और यही पहली बार पुलिस को शक हुआ, उससे तहकीकात की गई और इंट्रोगेशन में सिया और चेतन दोनों ने ये हत्या की है यही दोनों ने कबूल कर दिया। लेकिन अहम बात यह है कि अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है, यहीं से धक्का देने के बाद सिया ने और चेतन ने ये कबूल भी कर दिया है कि दोनों के लव अफेयर था, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और केतन अग्रवाल इस पूरे मामले में कांटा बन रहा था। तो इस कांटे को यहीं से धक्का मारकर उन्होंने खत्म कर दिया और अपने बीच अपने ये जो रिश्ते के बीच की दरार थी उसे भी निकाल दिया। अभी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू है तब तहकीकात में ये सामने आया है कि सिया गोयल यही इसकी मेन कॉन्स्पिरेटर है, उसी ने सब कुछ फाइनलाइज किया। कैमरामैन गोपाल हारने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे, आज तक। केतन 26 साल का था जबकि सिया अभी 19 जून को ही 20 साल की हुई। केतन के घर वालों ने कहा भी था कि सिया अभी छोटी है, लेकिन सिया के घर वाले शादी को लेकर जल्दी में थे। केतन के घर वालों का कहना है कि शायद सिया के घर वालों को पता चल चुका था कि सिया का अफेयर है और इसीलिए वो जल्द से जल्द शादी कराना चाहते थे। 26 साल के केतन ने अमेरिका के बॉस्टन से MBA की पढ़ाई की थी। MBA की पढ़ाई के बाद वो अपने पापा के बिजनेस के साथ जुड़ गया। अपने पापा के लिए वो किसी कोहिनूर से कम नहीं था। केतन पढ़ाई में बहुत होनहार था। उसने यूएस बॉस्टन से बैप्सन कॉलेज से उसने MBA कंप्लीट किया। MBA कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज PCMC में काफी अच्छा काम कर रहा था। आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे उस लॉन्च पे आप लोग भी थे सारे, आप लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी सुना था और क्या काम कर रहा था वो आपको आज भी पता चलेगा और उस वक्त भी पता था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला। दरअसल सिया का परिवार और केतन का परिवार दोनों ही एक दूसरे को बरसों से जानते थे। दोनों के बीच पारिवारिक दोस्ती थी। अब चूंकि दोनों ही परिवार एक दूसरे को जानते थे, इसीलिए इस साल की शुरुआत में सिया की बुआ पहली बार केतन के लिए सिया का रिश्ता लेकर आई, जिसे केतन के घर वालों ने बिना कुछ सोचे मंजूर कर लिया। सपनों में दूर दूर तक भी पता नहीं था कि मेरे साथ, मेरे पोते के साथ ऐसा होगा। जिनसे ये रिश्ता हुआ है उनको 45-50 साल से जानते हैं। कुछ रिश्तेदारी भी है, उसमें ज़्यादा चौकसी भी नहीं होती। रिश्तेदारी है, 50 साल से जानते हैं, फिर भी उनकी तरफ से डिमांड आई कि भाई आप हमारी बच्चे से शादी करो। हमने उनको ये भी बताया कि भाई तुम्हारी बच्चे 20 साल की अभी हुई नहीं है और इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं, बाद में कर लेना, ठहर जाओ या और किसी से कर दो। वो नहीं, आओ आओ बोले गए, रिश्ता पक्का हो गया। लड़की सुंदर थी, रिश्ता पक्का हो गया। केतन 26 का था जबकि सिया इसी महीने 19 जून को 20 साल की होने वाली थी। इसीलिए केतन के घर वालों ने यह कहा भी था कि वो अभी छोटी है, लेकिन सिया के घर वाले शादी जल्दी करना चाहते थे। केतन की मौत के बाद अब केतन के चाचा का कहना है कि दरअसल सिया के घर वालों को सिया के अफेयर के बारे में जानकारी थी। पूरा घर चेतन और सिया के रिश्ते के बारे में जानता था, लेकिन उन लोगों ने ये बात छुपा ली। फैमिली के हर सदस्य को मालूम था घर में, उनके मम्मी को, पापा को, चाचा को, ताऊ को, उनके बाकी के हर परिवार को मालूम था कि लड़की का किसी के साथ है। तो उन्होंने रिश्ता करना ही नहीं चाहिए था ना। उनके थोड़े ही के लिए आज मेरा बच्चा चला गया। 5.5-6 साल का बच्चा, इतना होनहार बच्चा जाना परिवार के लिए कितना बड़ा दुख है। और उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको अपना बस हो गया। हमको क्या मालूम था। ऐसे किसी भी घर में मालूम हो सकता है कि बच्चे का अफेयर चल रहा है। पूरे परिवार में इतनी बड़ी गोयल फैमिली है, आज 3-3, 4-4 घर है, उनको हर घर के आदमी को मालूम है। और मैं हर आदमी को जिम्मेदार मानता हूँ मेरे बेटे की मौत का। केतन की मां का कहना है कि उनका बेटा सिया की वजह से चला गया। उन्होंने सिया पर झूठ बोलने के भी इल्जाम लगाए। आज मेरा बेटा चला गया है,
इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। पुणे के इस घर में अग्रवाल परिवार के 20 सदस्य एक साथ रहते हैं। केतन इस घर का सबसे लाडला था। 18 जून से पहले तक इस घर में न जाने किन किन यादों में लिपटी उसकी तस्वीरें टंगी होती थी, लेकिन उसकी तस्वीर पर ऐसी और इतनी जल्दी ये माला चढ़ी होगी, घर वालों को अब भी यकीन नहीं। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था। मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को। आज वो रहा नहीं तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया। वैसे जो लोग बेमन से या जबरदस्ती शादी या सगाई की वजह से घर का जवान चराग यूं बुझा देते हैं, उनके लिए केतन के पिता ने दिल छू लेने वाली एक बात कही है। इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है? इनके तरफ से हम पे प्रेशर था। सच कहा, या तो सीधे शादी से इनकार कर दे या फिर भाग कर शादी कर ले। कम से कम केतन जैसे नौजवान की जान लेकर किसी के घर के पूरे सपने को तो खाई में न फेंके। कैमरामैन गोपाल हारने और श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार वाबले, पुणे, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।